मेरे प्यारों, क्या भले चंग हैं? खुशी के साथ है। प्रभु का अनुग्रह आपके साथ रहे। प्रतिदिन परमेश्वर की ताजा अनुग्रह को हमें प्राप्त करना, प्रभु के चरणों के पास आना है। प्रतिबोर परमेश्वर की अनुग्रह है हमें ताजा, वो किसे देता? जो नम्र है उनको अनुग्रह देता है। प्रतिदिन परमेश्वर की चरणों के पास जाना है, अपने आप को नम्र बनना है और प्रभु की चरणों के पास आके उस अनुग्रह को हमें प्राप्त करना है। उस अनुग्रह के द्वारा प्रभु हमें सुरक्षा करता है। ये घर देख रहे ना, आप सोचेंगे ये मेरा घर नहीं है। अमेरिका में ओकाया में सिंसिनाटी ऐसा एक शहर है, उस शहर में घर है। यहीं पर मैं ठहरा हूँ। यहाँ का जो रहने वाला भाई है, बहुत सालों से मैं जानता हूँ। बहुत सालों के पहले जब मैं आया था, पूरे मैदान के रूप में खाली स्थान था। उस वक्त इस भाई ने प्रार्थना करने के लिए कहा, मैंने इनके लिए प्रार्थना किया। आज एक सुंदर मकान को बनाए हैं। अमेरिका बहुत बड़ा देश है, यहाँ पर अपार्टमेंट्स भी है और अलग अलग से घर भी बनाए हैं, वैसे सुंदर ढंग से बनाए। सारे घर में कार भी रहता है। यहाँ 3 गाड़ियाँ खड़ी है। जी हाँ, अलग अलग गैरेज है। अमेरिका में कार के बिना जीना मुश्किल है। यदि पति पत्नी अलग अलग से काम करते हैं तो अलग अलग गाड़ियां उनके लिए जरूरत है। यातायात के लिए अपनी ही गाड़ी को यहाँ पर इस्तेमाल करना है। हिंदुस्तान का समान जो है यातायात की सुविधा यहाँ नहीं है। यदि बच्चे कॉलेज जाते हैं उनके लिए भी अलग कार की जरूरत है। घर में पति पत्नी और 2 बच्चे हैं, इसका मतलब 4 गाड़ियां बहुत ही अनिवार्य है। गाड़ी के बिना नहीं होगा। इतना आशीष प्रभु दिया है। आज के दिन में परमेश्वर अपनी वादा देने के लिए चाहते हैं। भजन संगीता 118 अध्याय का 5वां वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मैंने सकेती में परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने मेरी सुनकर मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। मैं सकेत में था, परमेश्वर की ओर पुकारा, परमेश्वर ने मुझे चौड़े स्थान में पहुंचाया। इस भाई ने जब अमेरिका देश में आए तो कुछ भी नहीं था। उस वक्त पर उसने स्मरण किया। उसने कहा था, यहाँ पर मैं आया कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने मेरे लिए एक बिजनेस को दिया है और मेरे पत्नी के लिए अच्छा काम को दिया है और मेरे लिए बहुत बड़ा विशाल रूप में एक मकान को भी दिए हैं और मेरे बच्चों को भी परमेश्वर दिए। इसका मतलब परमेश्वर बिल्कुल आशीष दिया। मैं अपनी आंखों से बहुतों की जीवन की आशीषों को देखा। आपके लिए भी प्रभु करेगा। आज आपके जीवन में इतना संकट है, सकेत में रहते हैं और बहुत ही परेशानी में है। बिजनेस में भी आप जहां पर रहते हैं और मकान भी छोटा मकान है, आपका बिजनेस में भी आगे बढ़ नहीं पा रहे, बच्चों की जीवन में भी आशीष नहीं। यदि आप परमेश्वर की ओर पुकारेंगे, परमेश्वर आपको चौड़े स्थान में पहुंचाएंगे। जब हमने सेवा को शुरू किया, एक छोटा से आंगन में शुरू किया था, बहुत संकट के बीच में हमने सेवा को दिया, लेकिन परमेश्वर आज हमारी सेवा में विस्तार रूप से काम करने के लिए अनुग्रह दिया। आपके जीवन में भी परमेश्वर आज करने वाले हैं। प्रभु वादा करता है, मैं तुम्हें चौड़े स्थान में पहुंचाऊंगा। क्या आप विश्वास करते हैं? विश्वास के साथ परमेश्वर से दुआ करना है। आज हम परमेश्वर से दुआ मांगना है, हे परमेश्वर, इस सकेत के जगह से, ये संकट से तू हमें छुड़ाना है। मेरे परिवार में, मेरे काम में, मेरे बिजनेस में ऐसे मैं संकट में हूँ, सकेत में हूँ, तू मुझे छुड़ाना है। ऐसे प्रार्थना करने से परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन के जरूर उत्तर देगा। सकेत से प्रभु आपका चौड़े स्थान में पहुंचा के आशीष के जीवन में अगुवाई करने वाले हैं। ये सारे आशीष से देने के लिए यीशु मसीह अपने आप को क्रूस पर अर्पण किया है। यीशु मसीह के ऊपर झूठे इल्जाम लगाए और उनको पकड़ के ले गए और उनके हाथों को पैरों में कील ठोका गया, उनको मार गया और उनको इतना निंदा अपमानित किए, क्योंकि आप जो सकेत रूप में हैं और संकट में, ये सारे संकट से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह निंदा अपमान को सह लिया। इसलिए आज मैं विश्वास करता हूँ, आज के सारे संकट से प्रभु आपको छुड़ाएंगे। क्या विश्वास है? पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे यीशु, तू मेरे जीवन में आज दो दिखने वाले सारे संकट, सारे मुसीबतों को सकेत रूप से मैं जगह खड़ा हूँ, वहां सब कुछ छुड़ा के परमेश्वर तू मेरे जीवन में अद्भुत चमत्कार करके अगुवाई करने वाले प्रभु है।
आज मैं विश्वास करता हूं सारे लोगों का मनुष्यों के संकट से छुड़ा के मेरे जीवन में तू अद्भुत काम करने वाले, यीशु के नाम में आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।